कल सुबह कुछ अवशेष तो कुछ मूर्तियां हमें कल शाम प्राप्त हुई हैं और सुबह से तो निकल ही रही हैं। शिवलिंग निकला है सुबह, शंख भी हमें प्राप्त हुआ है, नंदीश्वर निकले हैं सुबह ही, तो अभी भी निकल ही रहे हैं यहाँ पे। सहारनपुर के कुएं में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। कुएं से कुछ ऐसा निकला जिसे देख लोगों की भीड़ लग गई। चर्चा बढ़ी तो ये खबर आग की तरह हर जगह फैल गई और देखते ही देखते डीएम के साथ कई आला अधिकारी भी मौके पर जा पहुंचे। दरअसल पूरा मामला यूपी के सहारनपुर के एक प्राचीन मंदिर में स्थित कुएं का है, जहां अचानक मंदिर प्रशासन कुएं की खुदाई करवाने लगा। उसे उम्मीद थी कि खुदाई में कुएं में पानी आ जाएगा, लेकिन खुदाई के दौरान कुएं से प्राचीन काल की मूर्तियां, शंख और शिलालेख निकलने लगे। और इसके बाद ये कुआं अब चर्चाओं में आ गया है। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम अब इस कुएं की खुदाई करने जा रही है। बता दें कि सहारनपुर में सिद्धपीठ गोटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये काफी प्राचीन सिद्धपीठ भी माना जाता है। माना जाता है कि मराठा साम्राज्य के समय यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया था और कुछ लोग इस जगह को और प्राचीन मानते हैं। मंदिर परिसर के आसपास साल 2020 तक अवैध कब्जा था, मगर जिलाधिकारी ने अवैध कब्जा खत्म करवा दिया था और इस दौरान ये कुआं भी मिला था। ये सहारनपुर में श्री गोटेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। गोटेश्वर महादेव यहाँ स्थापित हैं। ये लगभग मराठाओं के साम्राज्य का मंदिर है। अभी कुएं की खुदाई शुरू हुई थी, परसों ही शुरू किया परसों हमने शुरू किया है यहाँ पे। तो कल सुबह कुछ अवशेष तो कुछ मूर्तियां हमें कल शाम प्राप्त हुई हैं और सुबह से तो निकल ही रही हैं। शिवलिंग निकला है सुबह, शंख भी हमें प्राप्त हुआ है, नंदीश्वर निकले हैं सुबह ही, तो अभी भी निकल ही रहे हैं यहाँ पे जी, अभी चल ही रहा है। आगे आगे देखते हैं, कुछ और मूर्तियां भी निकलती हैं। बता दें कि मंदिर प्रशासन ने मिले हुए कुएं की खुदाई का निर्णय लिया। उसे लगा कि खुदाई से कुएं में पानी आ सकता है और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक मंदिर जमीन के नीचे भी है। उस मंदिर में जाने का एक रास्ता इसी कुएं से होकर जाता है और ऐसे में मंदिर प्रशासन को लगा कि कुएं की खुदाई से क्या पता मंदिर का खोया रास्ता भी मिल जाए। और यहाँ पानी भी आ जाए। मगर जैसे जैसे कुएं की खुदाई 6 फीट तक नीचे गई, वहां से प्राचीन काल की मूर्तियां मिलने लगी। पहले शिव परिवार की मूर्तियां मिली, फिर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां मिलने लगी। खास बात यह है कि खुदाई के दौरान एक शंख भी मिला। ये शंख करीब 300 साल पुराना था। हैरानी की बात यह है कि शंख सुरक्षित था और उसका अच्छे से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऐसे में कुएं की खुदाई फौरन रोक दी गई। माना गया कि अगर कुएं की खुदाई ऐसे ही की गई तो नीचे दबी कई प्राचीन मूर्तियों और अन्य वस्तुओं को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था और मैं और एसडीएम सदर दोनों हम लोग कल दोपहर को गए थे और वहां पे देखा गया कि कुछ मूर्तियां हैं जो मंदिर की खुदाई, जो कुएं की खुदाई हो रही है मंदिर में, उसमें मिली हैं, तो उनको एक जगह सुरक्षित रखा गया है और पुलिस की भी ड्यूटी उसमें लगाई गई है, जिससे कि किसी सुरक्षा का कोई चूक ना हो। और डीएम सर को कल हम दोनों ने, मैंने और एसडीएम सदर साहब ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। फिलहाल अब ये कुआं चर्चाओं में है और प्रशासन अब एएसआई से खुदाई करवाने की बात कह रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एएसआई की खुदाई में और क्या कुछ इस कुएं से निकलता है। सहारनपुर के कोटेश्वर महादेव मंदिर में प्राचीन कुएं की खुदाई करते समय कुछ मूर्तियां वहां से निकली। आपको बता दें कि ये मूर्तियां जो है बताई जा रही है कुएं के अंदर दबी हुई थी मूर्तियां और काफ़ी पुरानी, यानी 300 साल पुरानी ये मूर्तियां बताई जा रही है। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के ये गोटेश्वर महादेव मंदिर है जहां पर स्थित है। हालांकि अभी शासन और प्रशासन ने अभी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और एक टीम गठित कर दी गई है कि टीम गठित करने के बाद अब देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से टीम ने गठित की गई है उसको वो किस तरीके से देखती है और क्या सामने चीज़ें निकल कर आती है। सहारनपुर से मैं विशाल कश्यप, JMT न्यूज़।